हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू सिंपली ट्यूटर क्लासेस। स्टूडेंट्स, हम मैनेजरियल इकोनॉमिक्स का नेक्स्ट टॉपिक आज स्टार्ट करेंगे यूनिट 2 से। यूनिट 1 के जो बचे हुए टॉपिक्स हैं वो मैं बाद में उनकी वीडियोस चैनल पर डाल दूँगी। तो यूनिट 2 का जो फर्स्ट टॉपिक है मैनेजरियल स्किल्स का, वो कुछ इस तरीके से है। टॉपिक का नाम है प्रॉब्लम सॉल्विंग। तो प्रॉब्लम सॉल्विंग अगर हम बात करें तो प्रॉब्लम सॉल्विंग होता क्या है। देखिए, प्रॉब्लम क्या होता है, कोई ना कोई समस्या सामने आ जाए, ठीक है, सॉल्विंग उसका समाधान। तो समस्या का समाधान। अब प्रॉब्लम सॉल्विंग अगर हम एक मैनेजर के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो क्या हो जाता है, एक एक्ट हो जाता है जिसके अंदर प्रॉब्लम को डिफाइन किया जाता है, एग्जैक्टली प्रॉब्लम है क्या। फिर उसके बाद कॉजेज़ ढूंढे जाते हैं कि प्रॉब्लम हुई तो उसके कॉजेज़ क्या क्या हैं, क्या क्या सिम्टम्स हैं, क्या क्या रीजंस हैं जिस वजह से वो प्रॉब्लम अराइज हुई। फिर क्या करते हैं, प्रायोरिटाइजिंग करते हैं, आइडेंटिफाइंग, प्रायोरिटाइजिंग, क्या ज़रूरी था क्या ज़रूरी नहीं था। और उसके बाद अल्टरनेटिव्स ढूंढते हैं, मतलब एक प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए एक से ज़्यादा समाधान, एक से ज़्यादा सॉल्यूशन हमारे सामने हो सकते हैं। तो वही अल्टरनेटिव्स ढूंढने हैं और उसके बाद उनमें से जो बेस्ट अल्टरनेटिव होगा उसे इम्प्लीमेंट कर देना है प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। इन शॉर्ट वी कैन से प्रॉब्लम सॉल्विंग इज एन एक्ट ऑफ आइडेंटिफाइंग द प्रॉब्लम, then finding the solution, or we can say finding the alternative and selecting between the alternative, the best alternative, and implementing that alternative. I hope you understand the meaning of problem solving. Let's move to the second slide. प्रॉब्लम सॉल्विंग प्रोसेस होता क्या है। प्रॉब्लम सॉल्विंग प्रोसेस, तो जैसा कि हमने मीनिंग में पढ़ा, सबसे पहले हमें क्या करना पड़ता है, प्रॉब्लम को डिफाइन करना होता है। उसके बाद क्या करना होता है, जनरलाइज करना है न्यू आइडियाज़, मतलब उसके अल्टरनेटिव्स ढूंढने हैं कि क्या क्या तरीके से हम प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। थर्ड क्या करना है, इवेलुएट करना है और सॉल्यूशन को मतलब अल्टीमेट सॉल्यूशन हमने क्या कर लेना है, सिलेक्ट कर लेना है। और लास्ट में इम्प्लीमेंट कर देना है सॉल्यूशन को, और टाइम टू टाइम इवेल्युएट करते जाना है कि जो हमने सॉल्यूशन इम्प्लीमेंट किया वो ढंग से काम भी कर रहा है या फिर नहीं कर रहा। आगे बढ़ते हैं। ये अब इन्होंने स्टेप्स को थोड़ा सा डिटेल में बता दिया है। सबसे पहले क्या करना है, प्रॉब्लम को डिफाइन करना है, यहाँ पर देखना है, सिचुएशन को डायग्नोज करना है, ठीक है, ताकि प्रॉब्लम पर फोकस किया जा सके। सिर्फ सिम्टम्स पर नहीं फोकस करना, पूरी की पूरी प्रॉब्लम को, प्रॉब्लम के ऊपर ही फोकस करना है। प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक के अंदर हम क्या क्या यूज़ कर सकते हैं, फ्लो चार्ट भी यूज़ कर सकते हैं। देख सकते हैं कि क्या स्टेप्स फॉलो करने पड़ेंगे उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। कॉज एंड इफ़ेक्ट का रिलेशन देख सकते हैं कि क्या कारण था जिसकी वजह से वो प्रॉब्लम अराइज हुई। फिर उसके बाद डॉक्यूमेंटेशन कर सकते हैं, रिव्यू करेंगे और डॉक्यूमेंटेशन प्रोसेस स्टार्ट कर देंगे। अब क्या करना है कि किसने क्या किया, व्हाट डज व्हाट, विद व्हाट इंफॉर्मेशन, किस इंफॉर्मेशन के साथ, कौन से टूल्स यूज़ करके कैसे कम्युनिकेट किया, और किस ऑर्गेनाइजेशन के साथ, किस इंडिविजुअल के साथ किया, किस किस टाइम पीरियड में किया, और क्या फॉर्मेट यूज़ किया था, इसका प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन होना चाहिए। फिर उसके बाद इवेल्युएट करना है, क्या जो हम टूल्स यूज़ कर रहे हैं उनका इम्पैक्ट ऑफ न्यू टूल्स। और उसके बाद इवेल्युएट करना है रिवाइज पॉलिसीज़ को भी, ठीक है, कि ये कैसे हेल्प कर रही हैं आपकी प्रॉब्लम को एराइज करने में या प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ढूंढने में। बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर, जो था हमारा जनरेट अल्टरनेटिव सॉल्यूशन। अब एक प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए एक से ज़्यादा अल्टरनेटिव्स अवेलेबल होते हैं, है ना। तो यहाँ पर एक बहुत बड़ी मिस्टेक ये हो जाती है कि हमारी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए बेस्ट अल्टरनेटिव कौन सा रहेगा। तो यहाँ पर हमें क्या करना है, हर अल्टरनेटिव का कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस करना है
और उसके बेस पर रैंकिंग देनी है कि बेस्ट अल्टरनेटिव आपके लिए क्या रहेगा, और उसके बेस पर आपने बेस्ट अल्टरनेटिव को सिलेक्ट करना है। तो यहाँ पर मेन तो क्या है, अल्टरनेटिव सॉल्यूशंस ढूंढने हैं। उसके बाद जैसा कि अभी मैंने बात किया इवेल्युएट करना, तो यहाँ पर आपको क्या करना पड़ेगा, जितने अल्टरनेटिव्स आपके सामने हुए उन सबको क्या करना है, इवेल्युएट करना है। देखिए क्या 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 चीज़ें ध्यान में रखनी है अपने आइडियाज़ को, अल्टरनेटिव्स को इवेल्युएट करते वक्त। ये देखना है कि जो आपका अल्टरनेटिव है क्या वो प्रॉब्लम को सॉल्व करने में सक्षम भी है, उसका क्या इफ़ेक्ट पड़ेगा आपकी प्रॉब्लम पर, और उसकी वजह से क्या प्रॉब्लम्स अराइज हो सकती हैं। फिर आपने देखना है कि जो आप अल्टरनेटिव सेलेक्ट करोगे, क्या जितने लोग उस चीज़ के साथ जुड़े हुए हैं वो सब उस चीज़ को एक्सेप्ट भी करेंगे या फिर नहीं करेंगे। फिर जो आपने अल्टरनेटिव ढूंढा क्या वो इम्प्लीमेंट हो जाएगा प्रॉब्लम पर। फिर उसके बाद देखना है कि जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन की लिमिटेशन है क्या वो अल्टरनेटिव उन लिमिटेशन में फिट भी बैठता है या फिर नहीं बैठता। ये कुछ चीज़ें ध्यान में रखनी है अल्टरनेटिव को इवेल्युएट करते वक्त। उसके बाद सेलेक्ट भी कर लेंगे, यहाँ पर सेलेक्ट करने के बाद उसे इम्प्लीमेंट कर दिया जाएगा। जो पॉसिबल अल्टरनेटिव हमने ढूंढा उसे इम्प्लीमेंट कर देंगे और टाइम टू टाइम देखेंगे, मॉनिटर करेंगे। कॉन्टिन्यूस मॉनिटरिंग ज़रूरी है कि जो हमने सोचा था उसके अकॉर्डिंग हमारी प्रॉब्लम सॉल्व भी हुई या नहीं। अगर नहीं हुई तो क्या करेंगे, दोबारा नेक्स्ट अल्टरनेटिव प्लान बी जो हमारा था उसे इम्प्लीमेंट कर दिया जाएगा। अब कौन कौन सी स्किल्स ज़रूरी हैं प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए। सबसे पहले एनालिसिस स्किल, भाई एक पर्सन जिसे एनालाइज करना आता होगा प्रॉब्लम को वही प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाएगा। कम्युनिकेशन स्किल, क्योंकि प्रॉब्लम्स ढूंढनी है, इंफॉर्मेशन ढूंढनी है और उसके लिए कम्युनिकेशन रिक्वायर्ड है। इमोशनल इंटेलिजेंस, इमोशनल इंटेलिजेंस का मतलब है कि न्यूट्रल होके बिना इमोशंस को अपने ऊपर हावी हुए प्रॉब्लम को एनालाइज करना। रेजिलियंस, कि आपने प्रॉब्लम का सॉल्यूशन इम्प्लीमेंट किया तो ऑब्वियस है कि जो एम्प्लॉयज़ होते हैं, जो स्टेक होल्डर्स होते हैं वो उसके अगेंस्ट हो जाते हैं। तो यहाँ पर आपके अंदर कितनी पावर है उस रेजिलियंस को झेलने की। उसके बाद क्रिएटिविटी, क्रिएटिविटी मतलब नए नया आइडियाज़ जनरेट करना। एडेप्टेबिलिटी, क्या एडप्ट कर पा रहे हो चेंज के साथ। और लास्ट में टीम वर्क, विदाउट टीम वर्क यू कांट फाइंड अल्टरनेटिव्स एंड यू can't select any best solution. So this is all about the problem solving. I hope यह टॉपिक आपको बहुत अच्छे से क्लियर हुआ होगा। फिर भी आपको कोई डाउट है तो आप अपना क्वेश्चन कमेंट बॉक्स में अपना क्वेश्चन डाल के पूछ सकते हैं। यहाँ आज की क्लास यहीं वाइंड अप करते हैं। थैंक यू सो मच।